अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रुसवाइयाँ होती। बहुत बड़ा झूठ जो देवबंदियों की तरफ से फैलाया गया है और इसे लोगों के जहनों में डालने की कोशिश की गई है, वो ये है कि इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने के लिए गए। अशरफ अली थानवी वहाँ पढ़ रहे थे, दोनों साथ में खाते पीते थे। किसी बात पर झगड़ा हुआ, आला हज़रत नाराज़ हो गए और फिर उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात से अलग होकर अपना एक नया फ़िरक़ा बना लिया जिसे बरेलवी फ़िरक़ा कहा जाता है। अब ये बात कितनी झूठ है और इस बात में कितनी सच्चाई है, तारीख़ की रोशनी में आज उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आला हज़रत देवबंद में पढ़ने के लिए गए थे, अशरफ अली थानवी और आला हज़रत साथ में पढ़े हैं, क्या उनका आपस में झगड़ा हुआ है, तारीख़ क्या कहती है। कहते हैं कि बातिल ताकत किसी के नाम को बदनाम करने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन तारीख़ में कोई ना कोई ऐसा होता है जो हकीकत को उजागर कर ही देता है। अब ये बातिल ताकतों की तरफ से एक प्रोपागंडा है और इसमें आला हज़रत अलैहिर्रहमत व रिज़वा की शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। तो आइए जानते हैं हकीकत और तारीख़ को समझने की कोशिश करते हैं। आला हज़रत अलैहिर्रहमत व रिज़वा की विलादत 10 शव्वाल यानी आपकी पैदाइश 10 शव्वाल 1272 हिजरी में हुई है। अब अशरफ अली थानवी की पैदाइश उसको भी सुन लीजिए। अशरफ अली थानवी की पैदाइश 5 रबीउस्सानी सन 1280 हिजरी में हुई है, यानी आला हज़रत के विलादत के तकरीबन 8 साल के बाद अशरफ अली थानवी की पैदाइश हुई है। आला हज़रत अलैहिर्रहमा की तालीम का आगाज़ यानी आपकी पढ़ाई की शुरुआत कब से हुई, तो कहते हैं कि सफ़र के महीने में सन 1276 हिजरी में आला हज़रत की तालीम का आगाज़ हुआ है और 14 शाबान सन 1286 हिजरी में आप पढ़कर फारिग हो चुके थे। 80 में अशरफ अली थानवी की पैदाइश हुई है और आला हज़रत 1286 में पढ़कर फारिग हो चुके थे, यानी उस वक्त अशरफ अली थानवी साहब की उम्र 6 साल की थी जब आला हज़रत पढ़कर फारिग हो चुके थे। अशरफ अली थानवी की तालीम का आगाज़ 1295 हिजरी में हुई है। आला हज़रत 1286 में पढ़कर फारिग हो चुके थे और अशरफ अली थानवी सन 1295 हिजरी में पढ़ने की वो शुरुआत करते हैं, यानी 15 साल की उम्र के बाद वो दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लेते हैं और 1301 हिजरी में वो पढ़कर फारिग होते हैं। आला हज़रत 1286 में और ये 1301 हिजरी में, यानी तकरीबन इनकी फरागत से 15 साल पहले आला हज़रत अलैहिर्रहमत व रिज़वा फारिग हो चुके थे। ये जो तारीख़ मैंने बताई है ये अशरफुस्सवानिह, अशरफ अली थानवी की जो तारीख़ बयान की है मैंने, अशरफुस्सवानिह एक किताब है जो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से छपी हुई है और उन्हीं के अकाबिर ने लिखा है, उसमें ये तारीख़ें मौजूद हैं। आला हज़रत अलैहिर्रहमत व रिज़वा जब पढ़कर फारिग हो चुके थे और फतवा लिख रहे थे तब अशरफ अली थानवी की उम्र 6 साल थी और जब थानवी साहब की फरागत हुई है तो आला हज़रत अलैहिर्रहमत व रिज़वा को फारिग होकर 15 साल मुकम्मल हो चुके थे। जिस वक्त आला हज़रत अलैहिर्रहमत व रिज़वा अपने इल्म के ज़रिए पूरी दुनिया को सैराब कर रहे थे, अशरफ अली थानवी साहब को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का कुछ अता पता नहीं था। वो नाबालिग थे और 6 साल की उम्र थी उनकी। वो अभी दारुल उलूम देवबंद में भी नहीं आए थे। दारुल उलूम देवबंद में 1295 में आए हैं
اور आला हज़रत 1286 में फारिग हो चुके थे और दुनिया को अपने इल्म का फैज़ान दे रहे थे। लेकिन बातिल ताकतें ये कोशिश करने में लगी हैं कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा और अशरफ अली थानवी एक साथ पढ़े और दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। इसमें कहीं भी कोई बात सच्चाई पर मबनी नहीं है। जिसने भी इन सब चीज़ों का प्रोपागंडा चलाया है वो समझ लीजिए कि सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान है, इसलिए कि तारीख सब कुछ उजागर कर देती है। अच्छा, जब आपने इस झूठ का सहारा लिया ही है तो आइए हम आपको अशरफ अली थानवी की कुछ हकीकत भी बयान कर देते हैं। आप मिलाने की कोशिश करते हैं ना कि अशरफ अली थानवी और ये अहमद रज़ा साहब एक साथ पढ़े हैं और झगड़ा हुआ था तो नया फ़िरका बन गया है। तो सुन लीजिए, जब आला हज़रत पढ़कर फारिग हो चुके थे उस वक्त साहब ये 6 साल की उम्र थी इनकी, बचपन में थे और क्या क्या हरकतें कर रहे थे, थोड़ी उसकी झलकियाँ भी। अल-इज़ाफ़तुल यौमिया ये उन्हीं की किताब है, वहीं से नकल करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। थानवी साहब की एक कहानी आप सुन लीजिए कि इन्होंने बरसात का महीना था, अपने वालिद साहब की चारपाई में इन्होंने रस्सी बांध दी। रात में बारिश हुई, बेचारे बाहर सो रहे होंगे, रात में बारिश हुई। अब वो जब वहाँ से उठने लगे तो चारपाई भीग गई, इसलिए कि उठा ही नहीं पाए। थानवी साहब ने उसे रस्सी से बांध दिया था। आला हज़रत जब लोगों को फतवा दे रहे थे ना तो आपके थानवी साहब ये कर रहे थे। दूसरा वो भी सुन लीजिए कि थानवी साहब ने अपने भाई के सर पर पेशाब कर दिया था। अब आप कहेंगे तो सब बचपन की कहानियां हैं। हाँ ठीक है, बचपन ही की हैं, लेकिन सुन तो लें। जब छेड़ ही दिया है मौजू को कि आला हज़रत और वो दोनों साथ में पढ़ रहे थे, आला हज़रत जब इल्म सिखा रहे थे तो ये साहब पेशाब कर रहे थे अपने भाई के सर पर। तीसरा कौल सुन लीजिए, मस्जिद के जो नमाजी थे उनके चप्पलों को इन्होंने किसी शामियाने पर ले जाकर डाल दिया था। नमाज पढ़कर नमाजी जब निकले तो पता चला उनकी चप्पलें ही नहीं हैं। पूछताछ हुई तो थानवी साहब ने बताया कि उन्होंने उठा के शामियाने पर डाल दिया है। चौथा भी सुन लीजिए, थानवी साहब अपने सौतेले मामू के दाल के रकाबी में, यानी जिसमें दाल रखे हुए थे, ले जाकर कुत्ते का पिल्ला डाल दिया था। ये अगर बचपन की कहानियां हैं और आपके लिए फ़ख्र नहीं है तो क्यों इसे अल-इज़ाफ़तुल यौमिया में ज़िक्र किया है दारुल उलूम देवबंद के लोगों ने? क्या इस पर फ़ख्र करने की चीज़ है? लेकिन आपने जब उन्वान छेड़ ही दिया है, अशरफ अली थानवी को आला हज़रत से मिलाने की कोशिश की है, तो सुन भी लीजिए कि ये सब क्या कर रहे थे उस वक्त जब आला हज़रत पढ़कर फारिग हो गए थे। अब एक और बात सुन लीजिए और कान खोलकर सुन लीजिए कि बरेलवी फ़िरका, जिसे तुम बरेलवी कहते हो ना, ये कोई नया फ़िरका नहीं है। ये वही है जिसे अहले सुन्नत वल जमाअत कहा जाता है। ये वही फ़िरका है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक कायम है। लेकिन चूंकि आला हज़रत ने अपने दौर में इसकी आबरू रखी है, लोगों के ईमान और अकीदे को बचाया है उन शरीरों से जिन्होंने नामूसे रिसालत पर और शान इलाही में तौहीन करने की कोशिश की थी। आला हज़रत ने उनसे कलमी जिहाद किया, इसीलिए मसल के आला हज़रत कहा जाता है। इन वहाबियों और देवबंदियों के मुकाबिल में पहचान के लिए, और इन्होंने इनाद के तौर पर उसे बरेलवी फ़िरका कह दिया ताकि दुनिया ये जाने कि ये कोई नया फ़िरका है, जबकि ये कोई नया नहीं है। ये वही मसलक हक़ है जो हुजूर ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को, और सिलसिला वार हम तक पहुँचा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मसले की हकीकत को आपने समझ लिया होगा। गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।